ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तब हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। तो देखो, कभी आपको किसी ने लिखकर ऐसा दे दिया, इस टाइप से ऐसा लिखा हुआ है, तो आप कहोगे अच्छा ये क्या लिखा है, मॉडुलस एक्स। कैसे रीड करोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा, व्हाट डज मीन, इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का आउटपुट देता है। तो पहले एकदम सिंपल से समझते हैं, बच्चों वाली स्टाइल में। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब ये मुझे जो भी आंसर देगा ना, हमेशा एब्सोल्यूट में देगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव देने वाला है। कैसे देगा देखना, अगर मुझे किसी ने इसके अंदर 2 लिखा तो मुझे आंसर 2 ही मिलेगा। अगर कोई मुझे -2 लिख कर दिया ना इसके अंदर, तभी भी मुझे 2 ही मिलेगा, तभी भी मुझे 2 ही मिलेगा। ऐसा सब लोग बताते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, इसको आंसर तो मिलेगा 2 ही, बट लिखने का स्टाइल बदलो। क्या बदलोगे, देखो क्या मैं ऐसा लिखूं तभी भी तो 2 ही आया ना, ये एज इट इज, और उसके बाहर में माइनस लगाया तभी भी आंसर क्या आया, 2 ही आया। अच्छा, ऐसा बहुत सारा लिख कर देखते हैं। -3 मॉड में लिखा, अगर मैं ऐसा लिखूं तभी भी तो मुझे क्या मिल रहा है, 3। तो पहले से आप यही जान रहे थे कि मॉडुलस ऑलवेज गिव नॉन निगेटिव वैल्यू। तो अगर यहां -3 का मॉड है तो मुझे आंसर 3 मिलेगा। सारी दुनिया यही लिखती है, मैं भी तो यही लिखूंगा, बस लिखने का स्टाइल बदल दूंगा। क्या किया, जो यहां अंदर में बैठा है ना आइटम, उसी में मैंने एक माइनस यूज कर दिया तो +3 आया। अच्छा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया आपने। तो इससे एक चीज का आइडिया लगता है कि अंदर में अगर पॉजिटिव बैठा है एज इट इज उतना ही, लेकिन अंदर में अगर निगेटिव बैठा है ना, ठीक है, तो कहता है मुझे एक और निगेटिव दो, एक और निगेटिव दो, क्योंकि मुझे होना है पॉजिटिव। तो अंदर में बैठा हुआ अगर निगेटिव है तो उसको एक और निगेटिव चाहिए पॉजिटिव होने के लिए, तो आंसर 2 देगा। अंदर में बैठा है निगेटिव -3, तो ये कहेगा मुझे एक और निगेटिव दो, मुझे पॉजिटिव होना है। तो इसको जैसे ही एक और निगेटिव दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3। तो इससे आइडिया लग रहा है कि अंदर में बैठा हुआ पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अंदर में अगर निगेटिव बैठा है तो उसको एक और निगेटिव देना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया वाले इसे जनरलाइज करके ऐसे लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे x मिलेगा इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब x अगर पॉजिटिव है, यहां तो नॉन निगेटिव मैं बोल रहा हूं, अगर x पॉजिटिव है तो मुझे सीधा सीधी वही मिलेगा। लेकिन जिस दिन किसी को पता चल गया कि नहीं x तो निगेटिव है, x कैसा है, निगेटिव है, तो उसके साथ एक और माइनस आ जाएगा। देखो ना, यहां पे क्या लिखा है, -2, ये निगेटिव है, तो यही मान लो कि मेरा x है, यही मेरा क्या है, x है। तो वो x को यहां लिखा और उसके बाहर में क्या लगाया, माइनस, यानी निगेटिव है तो उसके साथ एक और क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसीलिए यहां -x लिखते हैं। यानी मॉड x का मतलब इतना होता है, अगर मेरा x पॉजिटिव है तो x मिलेगा, अगर मेरा x निगेटिव है तो इसमें एक और माइनस हम यूज कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव x। अच्छा, एक मिनट सर, ये इक्वालिटी आपने लगाया, हाँ 0 रहेगा तो ऐसे भी वो नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है। सर मैंने बुक में देखा है किसी एक में इक्वालिटी लगा रहता है, दोनों में नहीं लगा रहता है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, दोनों में लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी तो 0 ही आएगा, तो आप दोनों में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। या मर्जी है तो किसी एक में लगा लो, जनरली लोग ऊपर वाला में लगाते हैं, आप दोनों में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में केवल ऊपर वाला में एक में लगा के रखता है, क्योंकि एक से ही उसका काम चल गया ना, एक से भी काम चल गया, तो आप चाहो तो एक में लगाओ या दोनों में लगा लो, दोनों सही है। अच्छा, मॉडुलस का मतलब समझ में आया। अब जरा मुझे बताना आप लोग, मैंने लिखा -12, तो ये आंसर कितना देगा, हाफ देगा। लेकिन मैंने कहा था लिखने का स्टाइल बदलो, तो क्या करोगे, लिखोगे -12 और इसको माइनस एक और दे दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ आएगा आंसर वही। लिखने का स्टाइल मुझे बदलना है। अच्छा, ये एक और बात आपको पहले भी मैं बोल चुका हूं, अगर रूट के अंदर x² लिखा है, रूट के अंदर x² लिखा है, यही मॉड x है। मैं एक और बात आपको समझाया था पहले भी, आज भी समझा रहा हूं। सारी दुनिया ये कहती है कि स्क्वायर और रूट फिनिश आंसर x आएगा। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं समझाता हूं, देखो अगर मैंने -2 का स्क्वायर रूट लिखा तो तुम्हारे हिसाब से स्क्वायर से रूट फिनिश होगा तो आंसर क्या आएगा, -2। जबकि रूट
कभी भी निगेटिव वैल्यू देता नहीं है। इसका सही आंसर तो ये होना चाहिए, -2 का स्क्वायर है ना, तो क्या लिखोगे √4। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, आंसर तो 2 आना चाहिए। लेकिन जब उड़ा रहे हैं स्क्वायर से रूट को तो आंसर गलत आ रहा है। इसीलिए सबको ठीक करने के लिए कहा मैंने कि स्क्वायर से रूट उड़ा दो बट इसको मॉड हटा दो, आंसर 2 आएगा। इसीलिए रूट के ओवर एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर कहां है, रूट ओवर में है, तो यहां से स्क्वायर और रूट फिनिश होगा बट इसमें एक मॉड आ जाएगा। और मॉड का मतलब आपको समझ में आ ही गया, ठीक है ना, इतना समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये एक चीज इससे देख के मुझे क्या आइडिया लगा कि ये ऑलवेज मुझे कैसा आंसर देगा, नॉन निगेटिव। कैसा, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब व्हाट, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। ये 0 भी दे सकता है किस दिन, जिस दिन x 0 रहा होगा। इसीलिए ये हमेशा कैसा आंसर देगा, नॉन निगेटिव। तो ये मॉड ऑफ x ऑलवेज गिव नॉन निगेटिव आंसर, हमेशा ये नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। ओके आगे बढ़ते हैं, देखना यहां पर ध्यान से। अब हम ये मॉड के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा, हाँ या ना, चलेगा ना। अब मैं जिस दिन यहां x लिखा यहां y लिखा, याद है आपको क्लास 10 में आप प्लॉटिंग किया करते थे, है ना। तो जिस दिन मैं x को 0 रखूंगा y कितना आएगा, 0। अच्छा जिस दिन x को 1 रखूंगा y कितना आएगा, 1। जिस दिन x को -1 दूंगा y कितना आएगा, 1 ही आएगा, नॉट -1, 1 आएगा ना। जिस दिन यहां -1 रखा ये आंसर कितना देगा, 1। अच्छा जिस दिन मैं यहां 2 दिया आंसर क्या आएगा, 2। जिस दिन -2 दिया x को ये आंसर कितना देगा, 2 ही देगा। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां प्लॉट करने की कोशिश करूं तो यहां पर होगा कितना, 0,0। x को पहले लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0,0। तो 0,0 कहां मिलेगा, यहां पर। अच्छा 1,1 तो 1,1 अप्रोक्सीमेटली यहां मिलेगा, हाँ या ना। फिर क्या बोला, -1,1 मतलब x में -1 इधर चलेंगे और y में 1, तो ये हो गया हमारा -1,1। अच्छा फिर क्या है, 2,2 तो इधर कहीं 2,2 मिलेगा, हाँ या ना, ये हो गया 2,2। अच्छा इधर में क्या आया, -2,2 तो इधर कहीं मिला होगा मुझे, तो ये हो गया -2,2। अच्छा ये वाला 2, ये वाला कितना 2, इधर -2। अब इन सबको अगर मैं फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और यही ग्राफ हो गया किसका, y = mod x का। तो हमें याद रखना है कि y = mod x का ग्राफ कैसा, तो ऐसा भी शेप में रहेगा। तो मॉड का ग्राफ कैसा, भी शेप, हमेशा भी जैसा दिखेगा, है ना। अच्छा अब क्या है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ये समझते हैं। क्वेश्चन मुझे दिया रहेगा ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई लिखता है mod x ग्रेटर देन एक पॉजिटिव नंबर, अगर कोई ऐसा लिखता है कि mod x ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, इट इज ऑलवेज ट्रू या फॉल्स, ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू हो सकता है ना, नहीं, अगर कोई लिख के ये दे रहा है ऐसा, तो वो बात सही है कि गलत है, सही है क्या, हाँ मतलब ऐसा लिखा तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू होगा। मतलब किसी ने लिखा mod x ग्रेटर देन 2, तो ये बात सही है कि गलत है, सही हो सकता है। लेकिन किसी ने अगर मुझे लिख के दिया mod x लेस देन -2, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि mod तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो एक निगेटिव से और छोटा कैसे हो सकता है, ये कभी निगेटिव तो होता ही नहीं है, और निगेटिव से छोटा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ओके और भी हम इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बताएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। देखोगे यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ mod x इफ x लाइज बिटवीन दिस। तो मुझे x की वैल्यू दे रखी है और पूछी किसकी है, mod x की। तो याद करो
एक बार मैंने आपको करा रखा है, x दिया था, एक्स स्क्वायर पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर गिवन था, x पूछ रहा था। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने किया, x गिवन था, 1/x पूछ रहा था, 1/x गिवन था, x पूछ रहा था। अब इस बार क्या है, x गिवन है, मॉड x पूछ रहा है। ये x गिवन है और क्या पूछा हमसे, मॉड x। तो जैसे ये पूछा, हम ग्राफ किसका बनाएंगे, मॉड x का। इसके पिछले क्लास में x देकर 1/x पूछ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, 1/x का ग्राफ बना रहे थे और उसमें ढूंढ रहे थे। ढूंढने का टेक्निक आपने सीख भी लिया था। इसमें भी आपको क्या करना है, मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं मॉड x का एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ इस टाइप का बनेगा, हाँ या ना, यही बनेगा। अच्छा, इसमें x के बारे में क्या बताया कि x मेरा 2 से ग्रेटर है और 4 से स्मॉल है, यहां 2 और यहां 4। अच्छा, इक्वालिटी नहीं है, ओपन लगा दूंगा, यानी मेरा x कहां से कहां तक है, इसको कलर कर लो, कर लिया कलर, मेरा x यहां से यहां तक है। अच्छा, ये 2 के सामने एक वर्टिकल लाइन डालो, इस 4 के सामने भी एक वर्टिकल लाइन डालो, डाल दिया। अच्छा, यहां पे क्या लगा है, ओपन, तो यहां भी लगेगा ओपन, यहां ओपन, यहां भी ओपन। अब सुनो, मुझे किसमें इंटरेस्ट है, मॉड x में, और मॉड x का मतलब ग्राफ, ग्राफ। तो मुझे x गिवन है, तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ देखेंगे कहां से कहां तक जा रहा है। यानी मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला, मुझे चाहिए ये वाला। x जहां से जहां तक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखना है, मॉड x देखना है, मतलब हाइट देखनी है। तो मिनिमम हाइट कितनी पता करो, जिस दिन x मेरा 2 था, हाइट कितनी रही होगी, 2 ही रहा होगा ना। मॉड x का वैल्यू पता करने वाले हैं कब, जब x कितना था, 2 था। तो जिस दिन x 2 था, x के ऊपर 2 रखा होगा, तो हाइट कितनी मिली होगी, 2। ये हाइट कितनी हो गई, 2। अच्छा, जिस दिन मैं x के जगह पर 4 रखा होगा, उस दिन मॉड x कितनी मिली होगी, 4। यानी कि ये हाइट भी कितनी है, 4 है। अच्छा, तो मिनिमम हाइट ग्राफ की कितनी, 2, और मैक्सिमम हाइट कितनी, 4। यानी मॉड x भी हमारा कितना होगा, 2 से ग्रेटर और 4 से स्मॉल। सर, इन दोनों में फर्क ही नहीं दिखा, दोनों सेम जैसा आ गया। हाँ, सेम जैसा आ गया, अभी कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन जिस दिन कुछ निगेटिव वगैरह आएगा तो आपको फर्क दिखेगा, अभी फर्क नहीं दिखा। ओके, कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लगेगा। अब जैसे ये है, दोनों में कैसा है, नेगेटिव है। मेरे से पूछा क्या इसने, मॉड x। तो सबसे पहले आप मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मॉड x का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, इसने क्या कहा, x कहां से कहां तक है, -3 to -1। इनइक्वालिटी में इक्वल सिंबल नहीं है, मतलब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ओपन लगेगा, हाँ या ना। एक में लगा है, 3 में। अच्छा, तो ये क्लोज हो गया। मेरा x कहां से कहां तक है, एक बार देखो। तो देखा मैंने कि मेरा x तो यहां से यहां तक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, मॉड x चाहिए, हाइट चाहिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे हाइट चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं कलर करने वाला हूं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा ग्राफ कौन हो गया, ये, हाँ या ना। अब मुझे बताना है कि इसकी मिनिमम हाइट कितनी और मैक्सिमम हाइट कितनी। तो मिनिमम हाइट कितनी होगी बताना। क्या मजाक चल रहा है यहां, क्या दिक्कत हो गया इसको, इसको मेरे से क्या परेशानी है। इससे अगर पूछा जाए आपको क्या दुख है मेरे से,
एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि जब जब ये हिल रहा है ना वो वायर, तब तब ऐसा हो रहा है। तो मैं इस पे हूं तो हिल वो कैसे रहा है? एनीवे, मैंने क्या कहा आपसे कि x जहां से जहां तक है इसमें मुझे ग्राफ देखना है। तो ग्राफ को मैंने कलर कर लिया। अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या चाहिए यहां पे? मॉड x चाहिए। तो मॉड x जरा बताना, x जिस दिन -1 था उस दिन मॉड x क्या होगा? 1 होगा। माने ये हाइट कितना? 1। अच्छा, जिस दिन मेरा x -3 था उस दिन मॉड कितना? 3, मतलब ये हाइट कितनी? 3। अच्छा, इसके सामने क्लोज है तो यहां भी हम डार्क कर देंगे। अच्छा, यहां भी क्या है? ओपन, तो यहां पे क्या लगाएंगे? ओपन। अब बताओ कि ग्राफ की सबसे कम हाइट कितनी और मैक्सिमम हाइट कितनी? 3। तो इस तरह से मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे छोटी वैल्यू 1 और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी? 3। जिसमें इक्वालिटी है उसमें हम इक्वालिटी यूज करेंगे। सही है ना? ये बड़ी आसान लग रहा है ना? एकदम सिंपल है ना? आसान लग ही रहा होगा, होप। ओके, दूसरी बात देखना यहां ये वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मुझे मॉड x की ग्राफ बना लेनी है। अच्छा, x कितना बताया इसने? 1, तो x यहां 1 हो गया। अच्छा, x कितना बताया? -3, इधर कहीं -3 रहा होगा। तो x कहां से कहां तक के बीच में है भाई? x मेरा इसी में है ना, यही वाला ना मेरा x है। अच्छा, इसमें ओपन कि क्लोज? क्लोज। और इसमें कितना? ओपन। अच्छा, मेरा x ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट मतलब मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। कौन वाली? यही चाहिए मुझे, इतना चाहिए हाइट, यही चाहिए। अब सुनना मेरी बात खूब ध्यान से, यहां क्लोज तो यहां भी क्लोज, यहां ओपन तो यहां भी ओपन। अब जरा बताना, जिस दिन x 1 रहा होगा उस दिन ये हाइट कितनी रहा होगा? 1। अच्छा, जिस दिन x मेरा -3 रहा होगा उस दिन ये हाइट कितनी? 3। अब हम पता करेंगे कि ग्राफ की सबसे कम हाइट कितनी है? कलर किया हुआ में, सब में नहीं, कलर किया हुआ में। इसमें भी तो वही देख रहे थे ना, कलर किया हुआ में सबसे कम कितना और सबसे ज्यादा कितना। इसमें भी मैं वही देखने वाला हूं, सबसे कम हाइट कितना कलर किया हुआ में? 0। सबसे कम हाइट कितना? 0। तो मॉड x का सबसे छोटी वैल्यू कितनी? 0। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 3। सबसे हाइट ज्यादा तो यही है ना, 3। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू 3। अब रुकना एक बात, इसमें इक्वालिटी लगा था ना, इसमें नहीं लगा था तो नहीं लगेगा। अच्छा, बताना जरा सा, 0 में लगेगा क्या? हाँ लगेगा, क्योंकि 0 वैल्यू ये दे रहा है, 0 दे रहा है, तो 0 यहां पे इंक्लूड है, इसलिए यहां इक्वालिटी लगेगा। ठीक है ना? इसके पीछे 2 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ी आसानी से कर लेगा। इसमें लेकिन बारीकी से देखना है। देखो, नंबर्स कुछ और दिख रहा है, आंसर कुछ डिफरेंट टाइप का आ रहा है। अच्छा, दूसरे लोग कैसे बनाएंगे? आपके अलावा दूसरा लोग कैसे बनाएंगे? केसेस बनाएंगे। केस 1, एक -3 से 0, दूसरा केस 0 से 1। अब तब लाकर लास्ट में क्या कराते हैं? हाँ, तो हमें उससे बचना है। हम तो आसान रास्ता ढूंढते हैं और ये सबसे आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है ना? अच्छा, अब क्या है ना, यहां पे देखना, कहा कि अब इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू मुझे ये गिवन है, x गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x -2 मॉड का। तो सुनना ध्यान से, अब जिस दिन मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, जिसकी वैल्यू बतानी है उसका ग्राफ बनाओ। तो हम तो मॉड x का ग्राफ बनाना जानते हैं, लेकिन एक दिक्कत यहां पे क्या है कि x में कुछ माइनस हो रहा है। तो जिस दिन x में कुछ माइनस हो जाए तो ग्राफ हमारा शिफ्ट होगा राइट साइड ए यूनिट, और जिस दिन x में कुछ ऐड हो रहा होगा उस दिन ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। कितना यूनिट? तो जो ऐड हो रहा होगा उतना यूनिट, ए यूनिट्स। अब यहां समझना खूब ध्यान से, पहले बताओ कि मॉड x का ग्राफ ऐसा क्या है ना, लेकिन इसने क्या कहा हमसे? मॉड x -2, यानी x में क्या हुआ है? 2
2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ग्राफ हमारा किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। कितना यूनिट? 2 यूनिट। 2 है तो 2 यूनिट ना, तो 2, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बट ये वर्टेक्स कहां दिखेगा? 2 के पास, यानी जो चीज 0 के पास था वह कहां चला जाएगा? 2 के पास। मतलब ग्राफ अब हमारा ऐसा बनेगा। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है ना? अच्छा, अब बताना x कहां से कहां तक है? -5 से 7 तक इधर कहीं रहा होगा, है या ना? अच्छा, मुझे इसी में खेलना है, तो इसको पहले कलर करते हैं विजिबिलिटी के लिए, यानी x मेरा इसी में रहना चाहिए, सही है? अच्छा बताओ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। किसका? ग्राफ का। ग्राफ माने x - 2 का मॉड, वही चाहिए। तो इसका हाइट बताओ, इसकी हाइट कितनी होगी? गलत 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 गलत, ये हाइट मुझे बतानी है। किसकी हाइट है ये? x - 2 मॉड का है। तो जिस दिन x 5 था तो इसमें रखेंगे ना, आप मॉड x में रख रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। आपको रखना इसमें है, तो कितना आएगा ये? अंदर वाला पार्टी -7, मॉड की वजह से कितना हो जाएगा? 7। मतलब ये हाइट कितनी? 7। अच्छा, आप बताना, जिस दिन में 7 रखा होता हाइट कितनी आती? कितना आता? x के जगह पर रखता मैं 7, तो कितना आता है? 5। तो ये हाइट कितनी आ गई? 5। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताना, मेरा x जहां से जहां तक था उसी में ना मुझे हाइट ढूंढना था, तो बताना जरा सा, यही चाहिए ना मुझे? x जहां से जहां तक है उसी में मुझे चाहिए हाइट। तो बताओ कि यहां ओपन है कि क्लोज? ओपन। इसमें भी क्या है? ओपन। तो यहां भी ओपन ओपन ही रहेगा। अब मुझे ढूंढना है कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। अरे एक्स एक्सिस पे टच करके गया तो वो 0 है, तो सबसे कम वैल्यू कितनी? 0। तो 0 में इक्वालिटी लगेगा कि नहीं? लगेगा, क्योंकि वो 0 एग्जैक्ट है। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, आज सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बताना बताना बताना। 7। सबसे ज्यादा हाइट कितना है? 7। तो ये लेस देन क्या हो जाएगा? 7। बात समझ में आ रही है? ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा हाइट कितनी और सबसे कम हाइट कितनी? 0। तो ये आंसर है, सही है? अच्छा, आप चेक करना अगर चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, चेक कराएंगे, आगे आपको तरीका बताएंगे, देखना ध्यान से। घोड़ा मेथड, ठीक है ना? हाँ, समझो क्या? हाँ, देखो ये क्या है एक्चुअल में, इसमें करना क्या होता है, इसमें क्या मुझे अप्लाई करना है, तो समझ कहानी सुनाएंगे। उससे पहले हम इसको 0 से इक्वेट कराएंगे। 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आ गया क्रिटिकल पॉइंट? जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो ये मेरा 2 हो गया। तो मेरी बात खुद ध्यान से सुनना, x क्या है? घोड़ा। x क्या है? घोड़ा। और घोड़ा हमेशा कहां मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट पे। घोड़ा कहां है? क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना? कहां पे रहेगा? क्रिटिकल पॉइंट के पास। यानी घोड़ा यहां पे है, और घोड़ा अपने मालिक को कहता है कि मुझे रस्सी में बांध दो। तो मालिक दौड़े दौड़े जाता है तो देखता है कि उसके पास रस्सी 5 यूनिट का है। कितने यूनिट का है? 5 यूनिट का है। अब वो आया घोड़े के पास, घोड़े को बांध दिया रस्सी में। कितने की रस्सी में? 5 की रस्सी में, ठीक है ना? तो जैसे घोड़ा को 5 की रस्सी में बांधा, अब घोड़ा यहां से इधर तक 5 यूनिट घास चढ़ जाएगा। लेकिन ये घोड़ा है, गधा नहीं, ये इधर भी का खा सकता है। अरे घोड़ा है ना, समझदार है, तो इधर का घास इधर का भी खा सकता है। कितना यूनिट? 5 यूनिट। लेकिन एक चीज बताना, जिस दिन ये 5 2 पे था, ये पॉइंट क्या रहा होगा? 7 रहा होगा, हाँ या ना? नंबर लाइन पे देखेंगे 5 यूनिट बढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7। अच्छा, यहां से 5 यूनिट माइनस आएंगे तो कितना आएगा? -3, हाँ या ना? यानी इस बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितना? 5 आया। इसके बीच का डिस्टेंस कितना? 5। कैसे निकाल लेते हैं? सबट्रैक्ट कराकर। 7 - 2 कितना आया? 2 - 3 आया ना? 5। हमेशा बाद वाला में से पहले वाला सबट्रैक्ट कराते हैं। बात समझ आई? अच्छा, ये यहां पे घोड़ा था ना मेरा, घोड़ा घास कहां से कहां तक चढ़ा?
इसके बीच का, यहां से यहां तक का, यानी यही तो x है, यही मेरा x है। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। इसमें इक्वालिटी नहीं लगा है ना, तो हम भी इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है यहां पे देखो, अब बताओ इसमें CP कितना, -2, तो CP -2। अब घोड़ा कहां है, -2 पे। मालिक कितने की रस्सी को बांधा होगा, 5 की, तो इधर का 5 यूनिट इसने घास उड़ा दी होगी, इधर का भी उड़ा दिया होगा ना, इसमें गैपिंग आ गया ना, इधर का भी उड़ाया होगा 5 यूनिट। अब 5 यूनिट इधर का उड़ाया होगा, तो बताओ यहां क्या रहा होगा, -2 में क्या करना है, 5 ऐड कराना है, तो कितना आएगा, सोच कर बताना। पक्का, अच्छा एक बार 3 लिखो, बाद वाला माइनस पहले वाला, 5 आ गया, सही है। अच्छा इसमें क्या लिखेंगे हम, -7, सही है। अच्छा घोड़ा कहां से कहां तक का घास चल गया, -7 से 3 तक, इसमें इक्वालिटी लगा है क्या, नहीं ना, तो ओपन। बताओ x की वैल्यू कितनी, -7 से ग्रेटर और 3 स्मॉलर देन 3। तो ये मेरा आंसर हो गया, और ये बड़ी फास्ट आंसर देने वाला टेक्निक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा मेथड लगाएंगे तो आपको होगी परेशानी। अच्छा एक और टेक्निक आपको बताते हैं, थोड़ी देर पहले बताएं। अगर मान लो इसको मुझे दूसरे मेथड से बनाना होता इस क्वेश्चन को, तो सर क्या करते, क्या मेथड लगाते, किस तरीका से इसको आप सॉल्व करते। तो सुनना, मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है ना। ये जो लिखा है ना, इसको मैं रिराइट कर रहा हूं, x - 2 ऐसा लिख सकता हूं। अरे ऐसा लिखूंगा ना, इसमें कहा 5 से छोटा, तो मैं इसको रिराइट करके ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पहले से ऑलरेडी पता है कि ये किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा, या बराबर भी हो सकता है। एक चीज आपको याद होगा कि उधर मैंने समझाया था आपको लीनियर इनइक्वालिटी में, कि दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करो तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क, और दोनों तरफ निगेटिव है तो स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ निगेटिव है, तो आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे तो फंस जाओगे। दोनों तरफ सेम साइन है, दोनों तरफ पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कराओ, इनइक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ निगेटिव है, स्क्वायर कराएंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब बताओ इसके दोनों साइड कैसा है, पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कराएंगे तो इसको तकलीफ होगा, नहीं होगा ना। अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क केवल पड़ेगा वैल्यूज में, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। और एक चीज और आपको बता दें कि कोई आदमी मॉड इसका ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, दोनों सेम चीज है, क्योंकि स्क्वायर भी क्या करता है, पॉजिटिव आंसर देता है, और मॉड भी क्या देता है। तो 2 बार मुझे कहने की क्या जरूरत है कि तुम पॉजिटिव हो, एक ही बार कह सकते हैं। तो यहां जैसे स्क्वायर आया मॉड हट जाएगा, और मॉड हट जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में आपका ये वाला मेथड, ये टेक्निक काम नहीं करेगा ना, तो मैं यही लगाऊंगा, लेकिन 99% जगह पे ये वाला टेक्निक अपना वाला काम कर जाएगा, है ना। क्वेश्चन आएगा जहां पे मुझे स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा लेटर, अभी पहले ये मेथड समझ ले, है ना। तो अब बताओ इस, हाँ नोट करोगे, हाँ पूछो, ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो। अब बताओ मेरा घोड़ा कहां है, 2 पे। मालिक के पास रस्सी कितने की, 3 की रस्सी फेंकेगा इधर, तो कहां आएगा, 5 पे। इसमें 3 को ऐड कराया होगा, हाँ या ना, कराया होगा। अब मुझे देखना है ये बीच का डिस्टेंस, आइडिया लगाने के लिए कि मैंने ये 5 सही लिखा या नहीं। तो बाद वाला में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया, 3। इसका मतलब ये डिस्टेंस 3 हमने सही लिखा है। अच्छा इधर भी कितना, 3 यूनिट का। तो बताओ हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, इसमें क्या कर रहे थे, ऐड करा रहे थे, और पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कराएंगे। किसमें से, घोड़ा से। घोड़ा जहां है वहां से, जहां घोड़ा है उसमें ऐड, जहां घोड़ा है उसमें से माइनस, है ना।
राइट साइड जाने के लिए सीपी में ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट जाना है तो सीपी से माइनस करेंगे। अब बताओ, अब राइट जाना है मुझे 3 यूनिट तो सीपी में 3 ऐड करेंगे, और लेफ्ट जाना है तो सीपी में 3 माइनस करेंगे। कितना आएगा? -1। अब हम चेक करना चाहते हैं कि सच में ये डिस्टेंस 3 है क्या, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो आएगा ना, 3 आ जाएगा ना। सही है, उसने साफ साफ लिख दिया, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो यहां पर घोड़ा कहां से कहां तक की घास उड़ा दिया है, यहां से यहां तक की। अच्छा 3 में इनइक्वालिटी है क्या? इधर इक्वालिटी लगा है ना, तो डार्क करेंगे। इक्वालिटी लगा है तो क्या करेंगे? डार्क। अच्छा इससे पहले में क्या था? इक्वालिटी नहीं था तो हमने डार्क नहीं किया था, इक्वालिटी है तो क्या किया? डार्क कर दिया। अच्छा घास कहां से कहां तक उड़ गया बताओ? -1 से 5 तक का, तो ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा अब यहां पे बताओ, आज अब बताना यहां पे घोड़ा कहां, नहीं पता, क्योंकि घोड़ा अब 3x है, x नहीं है, तो उसको हम x पहले बनाएंगे। कैसे? 3 को कॉमन कराकर। पहले क्या करेंगे? हम 3 को कॉमन करेंगे, तो जिस दिन मैं 3 को कॉमन करूंगा तो mod 3 होगा, इधर में x - 2/3 हो जाएगा, हाँ या ना। और इधर कितना है? 5/3, ठीक है ना। तो मैं कहा था कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी साथ में भी और कराते रहेंगे। कोई x की मॉड अपॉन y की मॉड लिखा तो इसको आप x/y की मॉड क्लब करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली कोई x की मॉड इंटू y की मॉड लिखा, आप दोनों को क्लब करके एक साथ मॉड लगा सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जिस दिन इसमें से 3 को कॉमन किया होगा दोनों में अलग अलग मॉड हो गया होगा। अच्छा ये तो अपने आप में पॉजिटिव है, उसको मॉड देने की क्या जरूरत है, तो मॉड हट जाएगा। लेकिन मैं यहां से 3 भी हटाना चाहता हूं तो मैं 3 से क्या करूंगा? डिवाइड करा दूंगा। और जिस दिन 3 से थ्रू आउट डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी बदलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं तो एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। अच्छा यहां पे कितना आ जाएगा? x - 2/3 की मॉड। अच्छा 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा? 5/9, हाँ या ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कुछ लोगों को यहां पे दिक्कत हुई होगी, यहां से मैंने 3 जिस दिन कॉमन किया होगा तो जिसके पास 3 था वो 3 दे देगा, और जिसके पास नहीं था उसके डिवाइड में 3 जाएगा। सिंपल। इसके पास 3 था इसने 3 दे दिया, इसके पास नहीं था तो डिवाइड में 3 जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा अब बताओ तो यहां पे सीपी कितना? 2/3। लेकिन मैं 2/3 को ना थोड़ा तमीज में लिखना चाहता हूं। क्या? यहां पे डिवाइड में क्या है? 9, तो इसको भी हम डिवाइड में 9 जैसा देखना चाहता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा? 4/6 कि 4/9? नहीं, 6/9। कहां रहते हैं आप? 4 किधर से आ गया? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा ना, तब ना आ जाएगा ये 6/9। अब बताओ सीपी किधर है? 6/9, मतलब घोड़ा कहां है? 6/9 पे। अच्छा रस्सी कितनी की डाली होगी इसमें? 5/9 की। किधर जाएगा? तो क्या करेंगे? सीपी में ऐड करेंगे, सीपी में ऐड करेंगे, उस दिन कितना हो जाएगा? ये 11/9, हाँ या ना। तो ये हो गया 11/9। अच्छा इधर सीपी से माइनस किए होंगे किसको? 5/9 को, तो इधर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कहां से? 1/9 ओनली ना। अच्छा तो घास इसने कहां से कहां तक की उड़ा दी थी? इसके बीच का, हाँ या ना। अच्छा यहां पे आपने डार्क क्यों किया सर? क्योंकि इक्वालिटी लगा है। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 से कहां तक? 11/9। इक्वालिटी लगेगा ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 1/9 से कहां तक? 11/9 तक। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, लेकिन यहां पे सीन अब उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा। अब बताओ घोड़ा कहां? -2 पे। मालिक के पास रस्सी कितनी की? तो 7 यूनिट इधर जाके घास चलेगा। तो मैंने क्या बताया? इसमें 7 ऐड कराना है, तो इधर कितना आ जाएगा? 5। सही है।
अच्छा इसमें क्या करना है, 7 माइनस कराना है, तो इधर कितना आ जाएगा, -9, सही है ना। अच्छा ओके ओके, इक्वालिटी है या, हाँ है, इक्वालिटी है। अब सुनो सुनो मेरी बात समझना, यहां देखो तीर किसको लगा, घोड़ा को, इसलिए अंदर, घोड़ा अंदर है ना, यहां तीर किसको लगा, बाहर 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 लगा, इसलिए हम बाहर बाहर देखेंगे, अंदर अंदर नहीं देखेंगे, समझ में आया। यहां तीर घोड़ा को नहीं लगा ना, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। यहां पे तीर किसको लगा, घोड़ा को। अरे तीर ऐसा ही ना बनता है जी, इस तरह का, इस तरह का बनता है, तो तीर किसको लगा, घोड़ा की तरफ तीर है क्या, तो किसको लगा, घोड़ा को, तो घोड़ा तरफ होगा, लेकिन तीर इस बार किसको लग रहा है, बाहर को, तो हम बाहर बाहर जाएंगे। अच्छा बताओ अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -∞ से कहां तक, -9 तक, लेकिन इक्वालिटी लगेगा। अच्छा यूनियन फिर कितना होगा, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सजा के लिखेंगे तो -∞ से -9 क्लोज में, और यूनियन ये कितना लिखा था, 5 से इन्फिनिटी, 5 में क्लोज, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा अब यहां बताना, यहां पे आपको लगाना है आइडिया, क्या क्रिटिकल पॉइंट कितना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, क्या, पहले हमें x को फ्री करना पड़ेगा और पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं -2 बाहर निकाल रहा हूं, क्या बचेगा अंदर में, x -3/2, हाँ या ना। अरे जिसके पास x 2 था उसने 2 दे दिया, जिसके पास 2 था उसने 2 दे दिया, और जिसके पास 2 नहीं था उसके डिवाइड में जाएगा, लेकिन मैंने -2 निकाला है तो ये प्लस होगा ना, सोचो जरा सा, कि माइनस होगा, माइनस होगा ना। अच्छा यानी पहले सही लिखा था ना हमने, ओके। अब जरा बताओ आगे की कहानी में क्या होगा, ये अपने आप में क्या लिखा है, +2, तो +2 को अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड कराता हूं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग होगा क्या, नहीं ना, तो ये हो गया x -3/2 की मॉड, और 2 से डिवाइड किया होगा थ्रू आउट, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। अब जरा खुद ध्यान से समझना, बताओ क्रिटिकल पॉइंट कितना, 3/2 है ना। अच्छा रस्सी कितने की है, तो इधर 1/2 यूनिट बढ़ना है, तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कराएंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा इधर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना, तो कितना आएगा 1, और 3/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट कराओ तो कितना आ जाएगा 2/2, और 2/2 कितना 1, तो इधर में आ गया 1। अच्छा इक्वालिटी है कहीं, नहीं है, नहीं है। अच्छा बताओ तीर किसको लगा है, घोड़ा को, तो इस बार हमारा सीन किधर का चलेगा, अंदर का, तो x मेरा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ये बस ये तीर को केवल देखना है किधर जा रहा है, बाहर को है तो बाहर वाला आंसर, अंदर को है तो अंदर वाला आंसर, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और देखो, यहां पे समझना। अच्छा ये रेशनल इनइक्वालिटी जैसा लग रहा है ना, अब ये कैसा दिख गया, अब रेशनल इनइक्वालिटी जैसा दिख गया। अब हम इसमें मॉड भी मिक्स हो गया है, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें इक्वालिटी नहीं है, कुछ भी लगा दो, लगा दो, ये छूट गया होगा, मैंने लगा दिया आपने से। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सोचना, ध्यान देना यहां पे। ये बताओ नीचे वाला कैसा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने कहा था ना कि जो पॉजिटिव है उसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, तो उड़ गया, तो हमारे पास बचा कौन, x² + 6x - 7 > 0। बट वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमेशा दिमाग में रखना है कि वो हमारे लिए काम का है या नहीं है, काम का है या नहीं है। साथ ही साथ मैं एक और प्रॉपर्टी यहां पे बता दूं, mod x = a है, इसका मतलब x ± a होता है। क्यों, x के जगह पर a रखेंगे तभी भी a आएगा, x के जगह पर -a रखेंगे तभी भी a आएगा। जैसे देखो ना, mod x = मैंने 2 लिखा,
वैसे ही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस टू, क्योंकि x के ऊपर 2 रखने पर भी 2 आएगा और माइनस 2 रखने पर भी 2 आएगा। इसीलिए जब भी मॉड खोलते हैं तो दूसरे साइड प्लस माइनस ले लेता है, ठीक है ना। तो ये हमें याद भी रखना है। अब सुनो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर 0 कब होगा, कब होगा, जब x -4 रहा होगा। कैसे समझ में आया होगा, तो इधर से बताता हूं। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो मॉड हटेगा तो राइट साइड में क्या लेगा, प्लस माइनस। लेकिन 0 तो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, उसे माइनस लगाओ नहीं लगाओ हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि मुझे नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 0। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 रख के सॉल्व कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आई, -4, जो हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 मुझे नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है। देखो तो ये फैक्टराइज होगा क्या, 7 बन जाए 7 से, तो ये क्या लिखा है, x + 7 x - 1, हाँ या ना। अरे फैक्टराइज करके देखो ना, इतना ही आएगा। मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी समझा रखा है, नहीं शॉर्ट तरीका ध्यान में आ रहा है तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लो, आता है आपको। अब यहां पे क्या होगा जरा बताना, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -7 और 1, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया -7 और 1। अच्छा इधर में कितना, प्लस माइनस प्लस। मुझे इंटरेस्ट किसमें है, ग्रेटर देन वाले में। इक्वालिटी नहीं है यहां पर, तो सब में क्या लगेगा, ओपन ओपन। अच्छा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, प्लस लगाना। तो हमारा काम इसमें और इसमें होगा। तो इस तरह से मेरा x क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, -∞ से -7 ओपन, और यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट रुको एक बात, x को -4 नहीं लेना है। अब देखो तो क्या ये -4 कहीं आके आ गया है क्या, इसमें है क्या -4, नहीं है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तकलीफ ही नहीं है, यही आंसर होगा। अगर मान लो यहां पे किसी इंटरवल में -4 आ रहा होता तो उसको हम कहते हैं कि इसमें नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट -4 लिखते। लेकिन -4 तो इसमें है ही नहीं, जो मुझे चाहिए भी नहीं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो जो मुझे पॉजिटिव देता है ऑलवेज, उसको भूल जाओ, उसको उड़ा दो, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या हो गया ना कि दो इनइक्वालिटी एक साथ आया। तो जब भी दो इनइक्वालिटी एक साथ आए तो एक वर्टिकल लाइन बनाओ, एक को इधर सॉल्व करो, एक को इधर सॉल्व करो, और बाद में दोनों का कॉमन ढूंढो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इसको सॉल्व करना है तो मैं चुपचाप लिख रहा हूं, कोई बताएगा कि किसी को तकलीफ है या नहीं, ठीक है ना। तो यहां से मेरा ये आंसर हो जाएगा। सब लोग देखो, इतना लिखने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, मतलब बहुत कम लगा होगा। क्या अब आप नहीं लिख पाएंगे, हो सकता है मेरे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन लिख लेंगे। हाँ मेरे से भी कम लग सकता है, क्यों नहीं, इतना लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख कर क्या समझाना चाहते हैं आप, समझाना चाहते हैं कि x मेरा कहां से कहां तक होगा। तो मैंने कौन सा टेक्निक लगाया होगा, घोड़ा मेथड। तो घोड़ा कहां है, 4 पे, 5 यूनिट इधर, 5 यूनिट इधर, 5 यूनिट इधर बढ़ना है तो ऐड होगा, 5 यूनिट इधर आना है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो x का आंसर कौन हुआ, अंदर वाला। यहां से क्या करना है मुझे, पहले 2 को यहां से हटाना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से थ्रू आउट डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा x + 5/2, और इधर कितना हो जाएगा 7/2, सही है। अच्छा अब बताओ CP कितना, माइनस की प्लस, माइनस। इसको 0 को इक्वेट करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है, और x की वैल्यू निकालना है। तो कितना आएगा, -5/2 में ये ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना। अच्छा इसी में इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -6, पक्का ना। इसमें ये सब्ट्रैक्ट कराया तो -5 - 7, अब बाई 2 -6, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बताओ तो, तीर बाहर को लगा,
इसमें अंदर को लगा है तो अंदर अंदर वाला था, और इसमें तीर बाहर बाहर को लगा है, तो हमारा आंसर बाहर वाला होगा, यानी इधर को और इधर को। सही है। अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और कॉमन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या क्या है, -1 4 9, इसमें क्या है -6 और -5/2 इधर ही कहीं रहा होगा, हाँ या ना। अच्छा -5/2 नहीं ना लेना है, ये कितना आया था जी 1, तो -1। अरे इसमें 7/2 ऐड किए होंगे तो कितना आया होगा 1, तो मुझे 1 लेना है ना। ये 1 बताओ किधर है, किधर दिखेगा, इधर कहीं दिखेगा 1। अच्छा 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 अच्छा, एक बार लिखो जरा सा, इसका क्या आंसर है -1 से 9। अच्छा इसका आंसर कितना है -6 से छोटा और 1 से बड़ा। 1 से बड़ा इधर पूरा जाएगा, लेकिन ये तो 9 तक ही रुक गया है। अब बताओ कौन ऐसा जगह है जहां पे येलो और रेड एक साथ है, ये वाले में। अच्छा इसमें भी ओपन था, हाँ ओपन है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताना, 1 से 9, 4 नहीं है 9 है। तो बताओ इसमें ओपन की क्लोज, ओपन है ना, एक में ओपन तो ओपन, किसी भी एक में ओपन तो ओपन, ऐसा इसमें ओपन ओपन 1 से 9। अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर इसको दो सेटिस्फाई कर जाएगा। रख के देख लो, मान लो मैं 2 ले लेता हूं, इसको 2 दो कितना आ जाएगा 2 - 4 कितना आता है -2, और -2 का मॉड कितना 2, क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, मतलब 2 है। अच्छा यहां से 2 डाल रहे थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 या 4 प्लस 5 9, 9 का मॉड 9, क्या 9 7 से ग्रेटर है, हाँ है, इसका मतलब हम आंसर सही लिख रहे हैं। क्लियर है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं देखूंगा लास्ट आज के सेशन का। तो ये क्या लिखा है भाई, x² लिखा है, क्या लिखा हुआ है। अब पहले सब लीनियर आ रहा था, अभी क्या आ रहा है x²। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस x² को ही घोड़ा मान लेता हूं, मतलब ऐसा लिख लेता हूं y - 8 < 8। सही है ना। अब बताओ मेरा घोड़ा कहां है, सीपी पे है ना, सीपी कितना 8 पे। अब मालिक के पास रस्सी कितना का 8 का, तो 8 इधर जाएगा तो कितना हो गया 16, और इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 0, तीर अंदर को लगाना, तो आंसर कौन सा होगा मेरा, यहां से यहां तक। लेकिन ये x नहीं है, x² है, तो मेरा x² कहां से कहां तक है 0 से 16 तक। लेकिन इसने x² देकर मेरे से पूछा क्या x, तो फटाफट हम x² का ग्राफ बना लेंगे।